नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग खेल के इतिहास के बारे में जानेंगे। खेल का इतिहास यह आधुनिक इतिहास लेखन की एक अभिन्न शाखा है जिसके अंतर्गत विभिन्न खेलों का अध्ययन किया जाता है। अगर हम इतिहास की चर्चा करें तो पूर्व पाषाण काल में लोग कुश्ती लड़ते थे तथा विभिन्न स्थानों में कुश्ती की प्रतियोगिता होती थी। वहीं अगर नवपाषाण काल के पुरातात्विक स्रोतों से हमें पता चलता है कि 6000 ईस्वी पूर्व लोग तीर धनुष चलाने का तथा तैराकी की प्रतियोगिता करवाते थे। वहीं अगर हम जापान में देखें तो जापान में प्राचीन काल से ही सूमो पहलवानी का वर्णन मिलता है। अगर हम ओलंपिक खेलों की अगर बात करें तो 776 ईसा पूर्व यह यूनान की देन है। उसके बाद आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत 1896 ईस्वी में यूनान के एथेंस में आरंभ हुआ था। और इसके पहले क्या होता था ओलंपिक खेलों में? पहले केवल दौड़ की प्रतियोगिता होती थी। उसके बाद धीरे धीरे उसमें कुश्ती, मुक्केबाजी इत्यादि को शामिल किया गया। और ओलंपिक खेल जो है प्रत्येक 4 साल के अंतराल में विभिन्न देशों द्वारा आयोजन कराया जाता है। और ओलंपिक खेल के अंतर्गत कुछ खेल है जिसको हम लोग देख लेते हैं। दौड़, तीरंदाजी, निशानेबाजी, कुश्ती, जिम्नास्टिक, घुड़सवारी, तलवारबाजी, फुटबॉल इत्यादि का प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है। पहले क्या होता था दोस्तों कि पहले नरेशों, शासकों द्वारा विभिन्न खेलों को संरक्षण दिया जाता था। और आज हम लोग देखते हैं कि भारत सरकार द्वारा इन खेलों को उभार कर लाने में भारत सरकार का बहुत बड़ा योगदान है, जिसमें क्रिकेट, बैडमिंटन, हॉकी, टेनिस, वॉलीबॉल, कबड्डी, मुक्केबाजी, फुटबॉल, शतरंज, दौड़, जिम्नास्टिक, तैराकी इत्यादि प्रमुख है। अगर हम खेल को कसरत के तौर में देखें तो खेल एक कसरत है, एक व्यायाम है जिसको खेलने से हमारा शरीर चुस्त दुरुस्त और स्वस्थ रहता है। इसी के कारण खेल को बढ़ावा देने के कारण विभिन्न स्कूल, कॉलेज, विद्यालय, विश्वविद्यालयों में प्रत्येक साल खेल का आयोजन कराया जाता है। तो हमने देखा कि खेल के इतिहास के बारे में हमने जाना। आइए थोड़ा सा एक बार हम लोग फिर इसको दोहरा लेते हैं। यह आधुनिक इतिहास लेखन की एक अभिन्न शाखा है। इसके अंतर्गत विभिन्न खेलों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। इसमें केवल खेल ही नहीं, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और उनके गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। खेल एक प्रकार का व्यायाम है जो लोगों को चुस्त दुरुस्त तथा स्वस्थ बनाए रखता है। खेल एक प्रकार का कसरत है जिसको खेलने से चुस्त दुरुस्त स्वस्थ रहता है लोग। उसके बाद हम लोग देखेंगे, यदि हम खेल की इतिहास की चर्चा करते हैं तो पूर्व पाषाण काल में लोग कुश्ती लड़ते थे तथा विभिन्न स्थानों पर कुश्ती की प्रतियोगिताएं भी होती थी। उसके बाद अगर हम देखें नवपाषाण काल के पुरातात्विक स्रोतों से हमें पता चलता है कि 6000 ईस्वी पूर्व लोग तीर धनुष चलाने तथा तैराकी की प्रतियोगिता करवाते थे। यहाँ पर ईस्वी पूर्व का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म के पहले। इसको इंग्लिश में बोलेंगे बीसी बोलेंगे। उसके बाद देखिए, जापान में प्राचीन काल से सूमो पहलवानी का वर्णन मिलता है जापान में, पहले प्राचीन काल में ही। उसके बाद हम लोग देखेंगे ओलंपिक खेल 776 ईसा पूर्व मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले ईसा पूर्व बोलते हैं, और ईसा मसीह के जन्म के बाद ईसवी बोलते हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में एडी बोला जाता है, ईसवी को। ठीक है। उसके बाद देखिए 1896 ईस्वी में आधुनिक ओलंपिक खेलों को पुनः यूनान के एथेंस में आरंभ किया गया, जो आज तक जारी है। प्रत्येक 4 साल में इसका आयोजन विभिन्न देशों द्वारा किया जाता है।
पहले ओलंपिक में केवल और केवल दौड़ की प्रतियोगिताएं होती थी, उसके बाद इसमें धीरे धीरे कुश्ती और मुक्केबाजी, उसके बाद विभिन्न जो खेल है उसको शामिल किया गया। उसके बाद देखेंगे हम लोग ओलंपिक खेल। ओलंपिक खेल में आपका आ जाएगा दौड़, तीरंदाजी, निशानेबाजी, कुश्ती, जिम्नास्टिक, घुड़सवारी, तलवारबाजी, फुटबॉल इत्यादि का प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि गत 2 शताब्दियों में पहले विभिन्न नरेशों के संरक्षण में, बाद में भारतीय सरकार के प्रयासों से विभिन्न खेलों को उभर कर सामने आए हैं। इनमें क्रिकेट, बैडमिंटन, हॉकी, टेनिस, फुटबॉल, कबड्डी, मुक्केबाजी, फुटबॉल, शतरंज, दौड़, जिम्नास्टिक, तैराकी इत्यादि प्रमुख है। तो हम लोगों ने देखा कि खेल का इतिहास कोई नया इतिहास नहीं है, प्राचीन काल से ही इसका प्रचलन चलता आ रहा है। पहले भी लोग खेल खेलते थे और आज भी खेलते हैं। जो प्राचीन काल के खेल थे वही खेल आज भी खेला जा रहा है। प्राचीन काल के खेल अगर हम देखें तो कुश्ती का खेल प्राचीन काल में ही खेला जाता था। पूर्व पाषाण काल में कुश्ती खेलते थे लोग, कुश्ती लड़ते थे। आज भी कुश्ती ओलंपिक में खेला जाता है। ये कोई नया विषय नहीं है, प्राचीन काल से ही खेल का आयोजन होता आ रहा है और आज भी इसका प्रचलन जारी है। उसके बाद देखेंगे प्राचीन काल में, नवपाषाण काल में ही तैराकी का प्रतियोगिता करवाते थे लोग और आज भी ओलंपिक में इसका तैराकी की प्रतियोगिताएं होती है। पहले देखा जाए तो क्रिकेट अंग्रेज़ों के द्वारा खेला गया था। आज भी हमारे देश में क्रिकेट खेला जा रहा है। भारत ही नहीं बल्कि विभिन्न देशों में क्रिकेट, फुटबॉल ये सब खेला जाता है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद हम फिर आपको थोड़ा सा क्रिकेट और फुटबॉल के बारे में बताएंगे, तब तक नोट कीजिए इसको। आइए हम लोग फुटबॉल के बारे में अब जान लेते हैं। यह ब्राज़ील का राष्ट्रीय खेल है। यह ब्राज़ील का ही नहीं बल्कि जर्मनी और अर्जेंटीना का भी राष्ट्रीय खेल है। हमारे देश में फुटबॉल का प्रारंभ अंग्रेज़ों के द्वारा आरंभ किया गया था। अब थोड़ा मोहन बागान के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मोहन बागान का पूरा नाम मोहन बागान एथलेटिक क्लब है। यह कलकत्ता में स्थित है। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1889 ईस्वी में हुआ था। यह भारत का एक राष्ट्रीय क्लब है और एशिया का सबसे पुराना क्लब होने का गौरव प्राप्त है मोहन बागान को। मोहन बागान ने 29 जुलाई 1911 ईस्वी को आईएफए शील्ड में अंग्रेज़ों को हराया था और उस अंग्रेज़ टीम का क्या नाम था? ईस्ट यॉर्कशायर रेजिमेंट। इसका नाम है ईस्ट यॉर्कशायर रेजिमेंट, जिसको 2-1 से पराजित करके मोहन बागान ने पहली बार यह खिताब जीतने वाला पहला भारतीय क्लब बना। उसके बाद मोहन बागान जो है पहली बार किसी यूरोपीय टीम को हराने वाला भारतीय फुटबॉल क्लब बना। उसके बाद थोड़ा और हम जान लेते हैं कि जिस समय ये फुटबॉल मोहन बागान जिस समय आईएफए शील्ड जीता था, उस समय मोहन बागान का अधिनायक यानी कि कैप्टन थे शिवदास भादुड़ी। तो आइए एक बार हम लोग फिर से थोड़ा सा इसकी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। फुटबॉल यह ब्राज़ील का राष्ट्रीय खेल है। फुटबॉल ब्राज़ील का ही राष्ट्रीय खेल नहीं है बल्कि जर्मनी और अर्जेंटीना का भी राष्ट्रीय खेल है। भारत में फुटबॉल खेल का आरंभ अंग्रेज़ों के द्वारा प्रारंभ किया गया था। उसके बाद मोहन बागान का पूरा नाम है मोहन बागान एथलेटिक क्लब। यह कोलकाता में स्थित एक भारतीय फुटबॉल क्लब है। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1889 ईस्वी को हुआ था। इसे भारत का राष्ट्रीय क्लब कहा जाता है और इसे एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल क्लब होने का गौरव प्राप्त है। उसके बाद देखिए 29 जुलाई 1911 को मोहन बागान ने आईएफए शील्ड में ईस्ट यॉर्कशायर रेजिमेंट को 2-1 से पराजित कर यह खिताब जीतने वाला पहला भारतीय क्लब बना। उसके बाद मोहन बागान किसी यूरोपीय टीम को हराने वाली पहली
भारतीय टीम थी। सन 1911 ईस्वी में IFA शील्ड विजयी मोहन बगान का अधिनायक यानी कि कैप्टन शिवदास भादुड़ी थे। तो हमने जाना फुटबॉल के बारे में। मोहन बगान के बारे में थोड़ा सा और हम बता देते हैं। उस समय मोहन बगान क्लब जो कि एक फुटबॉल का खेल के लिए जाना जाता था और ये देशभक्ति की भावना के लिए यह खेल खेला जाता था। ये क्लब की स्थापना की गई थी देशभक्ति के भावना को जगाने के लिए। तो होता है क्या कि फुटबॉल खेल में अंग्रेज़ों का वर्चस्व था, क्योंकि ये फुटबॉल भारत में अंग्रेज़ों के द्वारा प्रारंभ किया गया था, इसलिए फुटबॉल में अंग्रेज़ों का वर्चस्व बहुत ज़्यादा था। तो होता है क्या कि उस समय शिवदास भादुड़ी जो कि मोहन बगान के कैप्टन थे, तो उसी के नेतृत्व में मोहन बगान के खिलाड़ियों ने पहली बार 29 जुलाई 1911 ईस्वी को शिवदास भादुड़ी के नेतृत्व में मोहन बगान टीम ने अंग्रेज़ों को बुरी तरह पराजित किया। और ये एक ऐसा खेल था उस समय कि बिना बूट के सहारे मोहन बगान ने अंग्रेज़ों को हराया था। तो उसके बाद मोहन बगान ने हराने के बाद अंग्रेज़ों को समझ लीजिए कि ये आज़ादी के लिए एक प्रथम चरण था। उसके बाद आप एक बार फिर से इसको देख लीजिए, उसके बाद मैं क्रिकेट के बारे में थोड़ा आपको बताऊंगा। आइए हम लोग क्रिकेट के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। यह इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल है। यह हमारे भारत में अंग्रेज़ों द्वारा प्रारंभ किया गया था। इसे हम लोग 22 गज का खेल कहते हैं। इसलिए देखिए 22 गज का खेल बोरिया मजूमदार ने अपना एक पुस्तक लिखे थे जिसका नाम था 22 यार्ड्स टू फ्रीडम, अ सोशल हिस्ट्री ऑफ इंडियन क्रिकेट। उसी प्रकार से एक और इतिहासकार थे जिन्होंने अपने पुस्तक लिखे जिनका नाम था रामचंद्र गुहा ने क्रिकेट से संबंधित एक और पुस्तक लिखे जिनका नाम था द स्टेट्स ऑफ इंडियन क्रिकेट एंसेडोटल हिस्टोरीज नामक पुस्तक लिखी है रामचंद्र गुहा के द्वारा। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि भारत ने अपना पहला विश्व कप 1983 ईस्वी में कपिल देव के अगुवाई में जीता था। किसको हराकर? तो वेस्ट इंडीज़ को हराकर। एक बार हम लोग फिर से इसको दोहरा लेते हैं। यह इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल है। भारत में क्रिकेट खेल अंग्रेज़ों के द्वारा प्रारंभ किया गया था। यह 22 गज का खेल होता है। अगर आपसे अगर आपके एग्ज़ाम में अगर प्रश्न आ जाए कि 22 गज का खेल क्या है, तो आप लिखिएगा क्रिकेट। उसके बाद रामचंद्र गुहा ने क्रिकेट से संबंधित द स्टेट्स ऑफ इंडियन क्रिकेट एंसेडोटल हिस्टोरीज नामक पुस्तक लिखी है। बोरिया मजूमदार की पुस्तक 22 यार्ड्स टू फ्रीडम, अ सोशल हिस्ट्री ऑफ इंडियन क्रिकेट लिखी है। किसने लिखी है? तो बोरिया मजूमदार ने। 22 गज का खेल होता है, 22 यार्ड्स। इससे रिलेटेड एक पुस्तक लिखा है बोरिया मजूमदार के द्वारा, 22 यार्ड्स। उसके बाद देखिए भारत ने अपना पहला वर्ल्ड कप 1983 ईस्वी में वेस्ट इंडीज़ को हराकर अपने नाम ये खिताब पर कब्जा किया। तो दोस्तों याद रखिएगा, क्रिकेट को ओलंपिक खेल में शामिल नहीं किया गया है। क्यों? क्योंकि एक तो इसमें किसी प्रकार का कोई शारीरिक परिश्रम नहीं लगता है, किसी प्रकार का कोई कसरत नहीं है। ये एक तो 11 खिलाड़ी पिच पर रहते हैं और 11 खिलाड़ी बाहर रहते हैं। और फुटबॉल को इसलिए शामिल किया गया है और भी विभिन्न खेलों को, क्योंकि देखिए उसमें 22 के 22 प्लेयर माठ में मतलब मूव करते हैं, मतलब
कसरत उनका होता है, परिश्रम उसका शारीरिक परिश्रम होता है। दोस्तों ये था आपका क्रिकेट और फुटबॉल से मैंने अलग से एक टॉपिक बना के आपको क्रिकेट और फुटबॉल का एक मतलब नोट्स दे दिया हूँ, जिससे आपको एग्ज़ाम में किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो, आप आराम से अगर उससे प्रश्न पूछा जाए तो आप आराम से कर पाइएगा। और एक हम बात बता देते हैं कि अगर आपसे पूछे कि 2 भारतीय इतिहासकारों का नाम बताओ जिन्होंने खेल के इतिहास को लिखा, तो आप इसको लिख दीजिएगा, एक रामचंद्र गुहा और दूसरा बोरिया मजूमदार। अगर आपसे पूछे तो आप लिख दीजिएगा, ठीक है। और एक बात बता देते हैं कि अगर आपसे प्राचीन काल के कुछ खेलों के नाम बताएं तो आप जो खेल ओलंपिक में खेला जाता था, माने खेला जाता है, वही खेल प्राचीन काल में ही खेला जाता था, जैसे कुश्ती, मुक्केबाजी, तलवारबाजी, घुड़सवारी इत्यादि। इसको आप लिख दीजिएगा अगर पूछे तो। बस एक्स्ट्रा में कुछ था, अगर मेरे बोलने में अगर कुछ शब्द का रिपीटेशन हो जाता है या फिर कोई वर्ड अगर स्लिप हो जाता है, उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा, क्योंकि स्टूडेंट को पढ़ाना और एक कैमरे को देख के पढ़ाने में बहुत अंतर है। तो आज के लिए धन्यवाद, फिर हम लोग मिलते हैं।